ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों दोस्तों और छोटों, आपको मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे साथ आप लोग भी जयकारा लगाइए। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम खुद कह गए हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो जो ये बात करता है कि राम भगवान, तो ये बात कैसे झूठी हो सकती है। दरअसल जीवन का आधार राम नाम ही है। हर जगह राम नाम की महिमा का गुणगान किया गया है और गुणगान है। राम नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम नाम सबसे बड़ा महामंत्र है। राम नाम की महिमा ऐसी है कि इसको भगवान शिव सदा जपा करते हैं। इसी नाम का हर पल वह जाप करते हैं। संसार चल रहा है राम नाम से ही चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और पृथ्वी, जो कुछ भी गतिमान है, वो सिर्फ जो शक्ति है वह राम नाम की ही है। सभी में जो शक्ति है, हमारे में और आप में भी, वह शक्ति सिर्फ राम नाम ही है। उसको हमको पहचानना है और उसके पहचानने के लिए हमें प्रभु के नाम का जाप करते रहना है। पता नहीं इस जीवन में या अगले जीवन में या उसके बाद के जीवन में हमें प्रभु के दर्शन हो जाए। और ये कभी आप मत भूलिएगा, हमारा प्रारब्ध हमारे पीछे भागता है तो हमारे कर्म, जो अच्छे कर्म होते हैं, वो भी हमारे साथ चलते हैं। अगर हमारा प्रारब्ध गंदा है वो तो हमको उसको भुगतना है, और अच्छे कर्म है तो वो हमको हमेशा सुखदायी बने रहेंगे। और प्रभु का नाम जपने से क्या कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी कठिनाई आएगी तो उसका अपने आप हल भी हो सकता है और आपको प्रभु के दर्शन भी करवा सकता है। राम नाम तो अविनाशी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए या बदल जाए, पर राम नाम ज्यों का त्यों ही बना रहता है। यूं ही सदा वह बना भी रहेगा। पृथ्वी रहे या ना रहे, आसमान रहे ना रहे, लेकिन राम नाम हमेशा बना रहेगा। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी। इसकी महिमा हमेशा बढ़ती जाएगी। जी हाँ, इसकी महिमा हमेशा बढ़ती जाएगी और इसमें कोई कमी नहीं होगी। आज ये दास जो कथा सुनाने जा रहा है, आज की कहानी दो साधुओं की है जो दोनों प्रभु का जाप करते थे। लेकिन प्रभु की कृपा किसको मिली, इसको जानने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। आपसे एक निवेदन है कि जिसने मेरे पवन पुत्र चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि उनको नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे एक और निवेदन है कि जिसके भी प्रभु की कोई भी अनुभव है प्रभु को लेके, तो कृपया आप मेरा ईमेल आईडी लास्ट में आता है तो उसमें फॉरवर्ड करें अपने मोबाइल नंबर से, ताकि मैं उनसे बात करके उस पर वीडियो बना सकूं। क्योंकि जीवन में, सबके जीवन में कष्ट है, तो आपके अनुभव से किसी के जीवन में अगर उजियारा हो जाएगा तो आपका भी एक शुभ कार्य हो जाएगा। मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि सब लोग के मन में प्रभु के लिए आस्था जागे, प्रभु के प्रति मन में, सबके मन में प्रभु की आस्था जागे, बच्चों में अच्छे संस्कार आए। आपसे जब आप बदलेंगे तो बच्चे बदलेंगे अपने आप, और जब आप ही बड़े बुजुर्ग नहीं बदलेंगे तो बच्चे कहाँ से बदलेंगे। ये कहानी एक साधु की है। वो साधु एक वट वृक्ष के नीचे रहता था, दूसरा इमली वृक्ष के नीचे रहता था। वट वृक्ष के नीचे रहने वाला साधु शाम में, रात में 11 बजे सोता और सुबह 2 बजे उठता, और सुबह 3 बजे से दोपहर 11 बजे तक प्रभु के नाम का जाप किया करता। फिर दोपहर में 3 बजे दोबारा स्नान कर आता और 4 बजे तक, 4 से लेकर 11 बजे तक प्रभु का नाम जपा करता। उसका वचन देखकर लोग उसको बहुत मानते थे। भोजन का सामान, कपड़े, बर्तन, यहाँ तक कि उसकी हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए लोग लगे ही रहते थे। और उसका वचन सुन के लोगों ने उसके लिए मकान और अन्य चीज़ें का भी जुगाड़ कर दिया था। अन्य चीज़ें भी उसको उपलब्ध करवा दी थी ताकि उसको कष्ट ना हो प्रभु का भजन करने में। और वो तन्मयता से प्रभु का भजन करता रहता था। और वही जो इमली पेड़ के नीचे रहते थे, साधु रहते थे, वह स्नान करके चुपचाप बैठ जाता था। फिर वह सिर्फ लंगोटी लगाता था और कुछ नहीं पहनता था। जब वह फट जाती थी तो उसको जब कोई लंगोटी देता था तो उसको वह बदल लेता था
और कोई उसके पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ खाने को मिल जाए वही खा लिया करता था, नहीं तो वो और कुछ भी नहीं करता था। एक मुट्ठी भुजा हुआ अन्न मिल जाता तो वो खा लेता, नहीं मिलता तो अपना जीवन ऐसा वो चला रहा था। दोनों का जीवन ऐसा चल रहा था। जो वृक्ष वृक्ष के नीचे साधु रहता उसके पास बहुत भीड़ रहती, और जो इमली पेड़ के नीचे के पास रहता उसके पास भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहती। सब उसके पास से जाके वृक्ष वृक्ष के साधु के पास भीड़ लगा लेते। एक बार की बात है, नारद भगवान विष्णु जी के पास गए और प्रभु को बताया कि प्रभु आपके दो भक्त हैं जो धरती में रहते हैं, एक वृक्ष वृक्ष के नीचे और दूसरा इमली वृक्ष के नीचे। लंगोटी लगाए और किसी से कुछ, जो वृक्ष वृक्ष के नीचे रहता है वह लंगोटी लगाए, किसी से कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ आपके नाम का जाप किया करता है। और बरसात जाड़े में उसको कितनी तकलीफ होती होगी प्रभु, कितनी तकलीफ होती होगी। भगवान ने मुस्कुराते हुए बोले कि एक काम करो कि वृक्ष वृक्ष के नीचे रहने वाले साधु के पास जाओ और कहना कि हम भगवान के पास गए थे, और भगवान के पास जब मैं गया था तो मैंने देखा कि भगवान हाथी को सुई की नाका से निकाल रहे थे। तो वो क्या कहता है ये आकर मुझे जरूर बताना। फिर तुम इमली के तले वाले साधु के पास जाना और उससे यही बात कहना कि भगवान जो है हाथी को सुई की नाका से निकाल रहे थे। फिर वो क्या बोलता है ये मुझे आके बताना, दोनों के विचार क्या थे। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं, और वहाँ वो चल दिए। वृक्ष वृक्ष के नीचे वाले साधु के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने उसको भगवान की कही हुई पूरी बात बताई। तो वह बोला नारद जी आप क्या पागल हो गए कि इतना बड़ा हाथी सुई की नाका से कैसे निकल सकता है। नारद जी ने जब उसका ये जवाब सुना तो वो वहाँ से उठ के दूसरे साधु के पास गए जो इमली तले के नीचे बैठा करते थे, उनके पास गए। उन्होंने यही बात कही तो वो नारद जी से नारद जी ने जब उससे बोला तो वो साधु बोला कि आप इतने बड़े भक्त होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं प्रभु, कैसे कर सकते हैं। अरे भगवान सर्वशक्तिमान है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। तिल को पहाड़ और पहाड़ को तिल बना सकते हैं। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, संसार समाया हुआ है, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अरे वह जरूर कर रहे होंगे। मैं आपकी बात पर पूरी तरह सहमत हूँ, विश्वास करता हूँ प्रभु। ऐसा कौन सा कार्य जो उनके लिए असंभव है। सुई की नाक से वो कैसे नहीं निकाल सकते, मुझे पूरा भरोसा है। आपने जो देखा है, जैसा आप विवरण दे रहे हैं वैसा ही हुआ होगा। नारद जी भगवान जी के पास गए और कहा प्रभु आपकी बात ठीक है ना। भगवान बोले कि अब मेरा काम एक और करो। नारद जी ने कहा वो क्या प्रभु। प्रभु बोले कि वृक्ष वृक्ष के नीचे जो बैठा साधु है उसे कहना कि वृक्ष वृक्ष में जितने पत्ते लगे तुम्हें उतने हजारों वर्ष बाद तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तुम उतने ही वर्षों तक जियोगे, मरोगे, तब कहीं जाकर तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। फिर तुम वही इमली तले वाले साधु के पास जाना, उससे यही कहना कि जितने तुम्हारे पेड़ में पत्ते लगे उतने हजार वर्षों के बाद तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। फिर जो उनका अनुभव वो मुझे आके बताना। नारद जी ने कहा हाँ प्रभु, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन क्या कहता है, फिर आके मैं बताता हूँ। फिर नारद जी प्रभु के पास उठे और वृक्ष वृक्ष के नीचे जो साधु जो बैठता था उसके पास गए। और प्रभु की कही हुई बात जब उन्हें बोली तो वह साधु बोला कि हम ऐसे भगवान का क्या करेंगे कि इतने हजार वर्ष जन्म मरण के बाद ही हमको मिलेंगे। उसने अपना आसन बांधा और बोला कि मैं जाकर शादी करूंगा और खेती करूंगा और लड़के होंगे तो वो मेरी खूब सेवा करेंगे। ऐसे भगवान की सेवा करने से क्या फायदा। यह बात सुनकर नारद जी बहुत दुखी हुए और फिर वो नारद जी इमली के नीचे वाले साधु के पास गए और उसे प्रभु की बताई हुई सारी बात बता दी। तो साधु ने जब ये प्रभु का संदेश सुना तो वह नाचने लगा। अरे हमें भगवान मिलेंगे, अरे हमें भगवान मिलेंगे, हमें जीना मरना तो मंजूर है, वो चाहे जितने हजारों वर्ष का हो। और वो नाचने लगा, अरे हमें भगवान मिलेंगे, हमें भगवान मिलेंगे। बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगी। और बस भगवान यही बात सुन के तुरंत भगवान वहाँ प्रकट हो गया और नारद जी से कहा जिसकी तुम तारीफ करते थे
वो देखो वो कैसे मेरी बात से वो पीछे हट गया, और जो तप करता था, जो मेरे नाम पे लीन रहता था, वो देखो वो कितना खुश है। और वह तन मन से, जो दूसरा साधु था जो बड़े वो तन मन से नहीं करता था, पर यह साधु हर समय मेरा नाम जपा करता है और जितना मिलता है उसी से संतुष्ट रहता है। वो दिन रात भाव, वो विश्वास और समर्पण से मेरा नाम जपा करता है। इसका परिणाम यह निकला कि आज मुझे इसके पास आना पड़ा, इसको दर्शन देने पड़ा। यही असली भाव है, यही असली साधना है। नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, भगवान आपकी लीला अपरंपार है, आप ही जाने और कोई नहीं जान सकता, कोई प्रभु आपकी लीला नहीं जान सकता। उसके बाद भगवान और नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। भाइयों बहनों, ऐसे ही हमारा भी जीवन है। कैसे हमारा जीवन हमारा ही जीवन ऐसा ही है। हम प्रभु का नाम लेते हैं तो कोई दिखाने के लिए लेता है, कोई सिर्फ प्रभु के लिए लेता है। हमारे भाव वैसे उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। जब हमारे भाव उत्पन्न होंगे तभी हमें प्रभु के दर्शन भी होंगे। हमको प्रयासरत रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो जो हमारा मन इधर उधर भागता है वो प्रभु की लीलाओं में समाने लगेगा, वो धीरे धीरे प्रभु के पास आकर्षित होने लगेगा। हमें जब हम प्रभु का नाम लेते हैं या हम पूजा करते हैं तो हमारा मन इधर उधर बहुत भागता है, सबका भागता है, मेरा भी भागता था। लेकिन धीरे धीरे जब एकाग्र मन हमारे प्रभु के प्रति होने लगेगा, जब हमें प्रभु की छवि से देख के हमारे आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगेगी, तो आप तब समझ जाइएगा कि प्रभु आपके हृदय में बसने लगे। हम लोग भी यही करते हैं। हमारा भजन जो होता है वह दिखाऊ है कि कोई हमारा भजन देखकर ताली बजाए तो समझ में आए कि हमारा भजन अच्छा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ऐसा चाहिए कि उसको आप जानो या आपके प्रभु जाने, बस उसी भाव समर्पण से ही हमको अपना भजन करना चाहिए। भगवान को बसते रहना चाहिए। वह एक न दिन प्रभु के दर्शन आपको जरूर होंगे। प्रभु कभी न कभी आपको दर्शन जरूर देंगे। जब आपका भाव समर्पण लगा रहेगा तो प्रभु आपको दर्शन देंगे। अगर आपको इस दास की कथा पसंद आई हो तो कृपया करके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि उसको नए से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे निवेदन है, जिसके भी प्रभु के प्रति अनुभव हो कृपया मुझसे शेयर करें अपने मोबाइल नंबर से, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो दूसरों के भी जीवन में परिवर्तन आए। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मुझसे जो जुड़ रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर प्रभाव आ ही रहा होगा। कुछ ना कुछ देर के लिए चलो आ रहा होगा, लेकिन आ तो रहा होगा। मैं प्रयासरत हूँ, मैं विचार रहा हूँ कि हम सब मिलके प्रभु का नाम का जाप करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। चलिए, आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्यवाद।